हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था। तो उस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है आपको राइट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें यहाँ पे कुछ नंबर प्रोवाइड है, हमें उनके फैक्टर्स निकालना है। तो जैसा हमने इंट्रोडक्शन में सीखा था, हम उसी के बेस में यहाँ पे इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका 24 दिया है। अब हमने फैक्टर्स में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे, उसमें एक पॉइंट था आपका कि अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं तो उसका एक फैक्टर 1 होता है, यानी कि किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ पे जो पहला नंबर है 24, तो इसका एक फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तो यानी कि 1 × 24, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 24 से करता है तो हमें क्या बन जाएगा, 24, यानी कि 24 का जो पहला फैक्टर होगा वो 1 हो गया। अब सेकंड फैक्टर देखते हैं। अब हम ये देखेंगे कि 2 के टेबल में 24 आता है या नहीं। अब 2 के टेबल में 24 आएगा नहीं, बट हमें ये देखना है कि 24 2 से डिवाइड होता है या नहीं। फैक्टर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो किसी नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, जो दूसरे नंबर से क्या हो, एग्जैक्ट यानी पूरा पूरा डिवाइड हो। तो यहाँ पे हम 24 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो ये पूरा पूरा यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड हो गया है। इसका जो रिमाइंडर आया 0 आया, यानी कि जो 24 है वो 2 के टेबल में 12 बार में आएगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, तो 12 × 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24। तो यानी कि 24 के हमने 2 फैक्टर निकाल लिए हैं। एक फैक्टर आपका 1 आया, एक आपका 2 आ गया, और इधर वाले 24 और 12 आ गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम 3 का टेबल लेंगे। अगर हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 3 × 8 = 24। 3 के टेबल में भी 24 आता है। इसके बाद हम 4 का टेबल देखेंगे। 4 × 6 = 24। तो यहाँ पे 4 × 6 भी 24 हो गया। बट अब अगर हम 5 का टेबल लेते हैं तो वहाँ पे 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25 आता है। तो 5 का टेबल नहीं होगा। 6 का टेबल लेंगे। 6 × 4 = 24। 6 का टेबल भी हो गया। 7 के टेबल में देखेंगे। 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। तो यहाँ पे 7 का टेबल भी नहीं होगा। अब हम 8 का टेबल लेंगे। सो 8 × 3 = 24। 8 के टेबल में भी आ गया 24, 9 में नहीं आएगा, 10 में भी नहीं आएगा 24। अब हम लेंगे नेक्स्ट 11। 11 के टेबल में भी 24 नहीं आता है। अब हम लेंगे 12 का टेबल। 12 × 1 = 12, 12 × 2 = 24। अब इसके बाद आपका जो 24 है वो किसी भी टेबल में नहीं आएगा। अब ये डायरेक्ट आएगा आपका 24 के टेबल में। सो 24 × 1 = 24। यहाँ पे हमने लिख लिया 24 × 1 = 24। तो आपके जो भी फैक्टर्स बन के आए हैं हम इसको यहाँ लिखेंगे। सो हमने यहाँ पे इसको लिखा, सो फैक्टर्स ऑफ 24 आर, कौन कौन से हमारे फैक्टर आए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स आए हैं 24 के, वो हैं आपका 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। यानी कि जो यहाँ पे हमने जो भी नंबर लिखे हैं यही आपके क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं। सो ये था आपका फर्स्ट ए पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट में आपको दे रखा है 15, यानी कि अब हमें यहाँ पे 15 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहला फैक्टर 1 हो गया। अगर हम 1 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा 15। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट टेबल 2 का देखना है। अब 2 के टेबल से 15 डिवाइड नहीं होगा, ना ही 2 के टेबल में 15 आता है। सो अब हम यहाँ पे लेंगे 3 का टेबल। 3 के टेबल में आता है 5 बार में। 3 × 5 = 15। अब 4 के टेबल में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं 5 का टेबल। सो ये हो गया 5 × 3 = 15। 5 × 3 = 15 हो गया। अब हमें 6 का टेबल चेक करना है, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। तो अब यहाँ तक 10 के टेबल तक आपके 15 नहीं आता है। 11 के टेबल में भी 15 नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, 13 एंड 14। अब हम लेंगे 15 का टेबल। तो हमने लिया 15 × 1 = 15। अब हमने जब फैक्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे कि एक तो किसी भी नंबर का फैक्टर 1 होता है, और एक फैक्टर क्या होता है, वो खुद ही वही नंबर होता है। जैसे मान लो ये 15 है, तो 15 क्या होगा, खुद ही अपने नंबर का फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हमने 1 और 15 कंपलसरी लिखना है। 1 और 24 हमने यहाँ पे कंपलसरी लिखा, क्योंकि 1 तो एक फैक्टर होगा ही होगा, और जो नंबर दिया है हमें क्वेश्चन में वो भी अपने खुद का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो यहाँ पे 4 फैक्टर निकल के आ गए, 1, 3, 5 और 15। हम लिखेंगे सो फैक्टर्स ऑफ 15 आर
1, 3, 5, 15। तो यहाँ पे जो फैक्टर्स आए हैं 15 के वो हैं 1, 3, 5 और 15। सो ये था आपका फर्स्ट के ए एंड बी पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट सी। इसमें आपको दे रखा है 21। अब हमें 21 के फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहला फैक्टर 1 हो जाएगा, 1 इंटू 21 ये हो जाएगा 21। 21 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब हमें 2 का टेबल देखना है। 2 के टेबल में तो 21 नहीं आता, अगर हम डिवाइड भी करें तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्ट हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। 2 1 जा 2 और 1 बच गया यहाँ पे। अब 1 2 के टेबल में आता नहीं है, सो यहाँ पे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि 2 जो 21 है वो 2 का फैक्टर नहीं है, तो हम 2 नहीं लेंगे। अब हम लेते हैं 3। तो 3 के टेबल में 21 आपका 7 बार में आता है, तो हमने लिख दिया 3 7 जा 21। अब 4 के टेबल में भी 21 नहीं आएगा, 5 6। अब लास्ट हम लेते हैं 7 का टेबल। सो यहाँ पे अगर हम लेंगे 7 इंटू 3 यानी 7 3 जा 21। 7 के टेबल में भी 21 आता है 3 बार में। अब हमारा 7 के टेबल तक हो गया। अब हमें 8 9 10 इनके में चेक करना है, तो आपके 8 9 10 इनमें भी आपका 21 नहीं आएगा। अब हम लास्ट लेते हैं 21। सो यहाँ पे हमने 21 को लिया, 21 1 जा 21। सो इसके सिर्फ 4 फैक्टर निकलेंगे क्योंकि 4 से ज़्यादा इसके फैक्टर नहीं हो सकते। सो हम लिखेंगे सो फैक्टर ऑफ 21 आर 1, 3, 7, 21। सो यहाँ पे जो 21 है उसके 4 फैक्टर है, 1 3 7 एंड 21। सो ये था आपका सी। नेक्स्ट हम करते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में आपको 27 के फैक्टर निकालना है। सो यहाँ पे पहला इसका जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो 1 होगा, यानी कि 27 1 जा 27। अब 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, हम लेते हैं 3 का टेबल। 3 9 जा 27। 3 के टेबल में 27 आता है, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 में भी 27 नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी 27 नहीं आएगा। हम लेंगे अब सीधे 9 का टेबल। तो 9 के टेबल में आता है 27 3 बार में, 9 3 जा 27। अब आगे और भी कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 27 आता है, सो हम यहाँ पे लास्ट खुद हम 27 को ही लेंगे। सो 27 का टेबल लिया हमने, 27 1 जा 27। सो इसके भी आपके 4 फैक्टर निकलेंगे। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो फैक्टर ऑफ 27 आर 1, 3, 9, 27। सो यहाँ पे आपके 27 के 4 फैक्टर निकल गए, 1 3 9 एंड 27। सो ये था आपका डी पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। इसमें आपको 12 के फैक्टर निकालना है। तो इसका जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो 1 होगा, यानी 1 इंटू 12 ये आपका 12 हो जाएगा। अब 2 के टेबल में भी 12 आता है, 2 6 जा 12। नेक्स्ट हम लेंगे 3 का टेबल। 3 के टेबल में भी 4 बार में 12 आता है, 3 4 जा 12। हमें यहाँ पे भी 12 मिल गया। नेक्स्ट हम लेते हैं 4 का टेबल। 4 के टेबल में जो 12 है वो 3 टाइम्स पे आता है, तो 4 3 जा 12। नेक्स्ट हम लेंगे 5 के टेबल में 12 नहीं आता, सो हम लेंगे 6 का टेबल, 6 2 जा 12। अब उसके बाद 7 के टेबल में भी 12 नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 10। अब सीधे हम लेंगे 12 का टेबल। सो 12 1 जा 12। तो यहाँ पे आपके 12 के फैक्टर निकल गए। तो हम लिखेंगे सो फैक्टर ऑफ 12 आर 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। सो यहाँ पे जो आपके 12 के फैक्टर निकले हैं 1 2 3 4 6 एंड 12 निकल गए। सो ये था आपका ई पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका एफ। एफ में आपको 20 के फैक्टर निकालना है। सो इसका सबसे पहला फैक्टर होगा 1 इंटू 20, ये हो गया 20। अब 2 के टेबल में 20 आपका आता है 10 बार में, 2 10 जा 20। 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 4 5 जा 20। फिर हम लेंगे 5 का टेबल, 5 4 जा 20। 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी 9। अब लास्ट हम लेते हैं 10 का टेबल, 10 2 जा 20 हो गया। एंड लास्ट लेंगे हम 20 का टेबल, 20 1 जा 20 हो गया। सो यहाँ पे आपके 20 के फैक्टर्स भी आ गए हैं। इसको हम नीचे लिख देते हैं सो फैक्टर्स ऑफ 20 आर, यहाँ पे आ गया 1 2 4 5 10 20। सो हम यहाँ कॉमा करके लिख देंगे 1 2 4 5 10 एंड 20। सो ये आपके निकल गए 20 के फैक्टर्स। नेक्स्ट हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स।
सो नेक्स्ट है आपका इसमें जी पार्ट में आपको दे रखा है 18। यहाँ पे हमें 18 के फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहला फैक्टर 1 होगा, 1 × 18 ये हो जाएगा 18। अब हम 2 का टेबल लेंगे, 2 9 जा 18। 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 6 जा 18 हो गया। अब हम 4 के टेबल में 18 नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 का टेबल लेंगे, 6 3 जा 18। अब 8 के टेबल में 18 नहीं आएगा, 9 के में आ जाएगा, 9 2 जा 18। सो यहाँ पे हमने लिख दिया 9 2 जा 18। अब हम देखते हैं कि और किसी भी टेबल में 18 आता है या नहीं। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 इन सब में किसी में भी 18 नहीं आएगा। सो लास्ट हम लेंगे 18 का टेबल, 18 1 जा 18। सो यहाँ पे हमारे 18 के फैक्टर्स आ गए हैं। सो हम लिखेंगे सो फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2, 3, 6, 9, 18। सो यहाँ पे हमने 18 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं एच पार्ट। इसमें आपको दे रखा है 23। अब हमें यहाँ पे 23 के फैक्टर्स निकालना है। सो 23 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और या तो अपने टेबल में आएगा। सो यहाँ पे पहला फैक्टर तो 1 × 23 हो गया और दूसरा फैक्टर आपका हो जाएगा 23 × 1 यानी 23 1 जा 23। और बाकी किसी भी टेबल में आपका 23 नहीं आता है। सो यहाँ पे आपकी 23 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। सो हम लिखेंगे सो फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1, 23। सो यहाँ पे 23 के सिर्फ 2 फैक्टर्स निकले हैं, 1 और 23। सो ये था आपका एच पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स। नेक्स्ट है आपका आई। इसमें आपको 36 के फैक्टर निकालना है। सो हम यहाँ पे 36 के फैक्टर निकालेंगे। पहला फैक्टर तो आपका 1 होगा, 1 × 36 ये हो जाएगा 36। अब हम देखते हैं 2 के टेबल से 36 डिवाइड होता है या नहीं। सो हम यहाँ पे 36 को डिवाइड करता है 2 से, 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे जो 36 है वो पूरा 2 से डिवाइड हो गया है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे जितनी बार में डिवाइड होता है जो आपका आंसर आया उसको आप यहाँ पे उतारोगे 2 × 18। यानी जब हम 2 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे तो हमें यहाँ पे 36 मिल जाएगा। तो हमारे 2 फैक्टर निकल गए हैं, 1 और 2। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 के टेबल 36 3 के टेबल से डिवाइड होगा या नहीं। तो यहाँ पे हम 36 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया। हमारा आंसर आया 12। यानी कि अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 से तो यहाँ पे आपका 36 आ जाएगा। सो यहाँ पे एक फैक्टर हमने निकाल लिया 3। नेक्स्ट हम देखते हैं 4। तो 4 के टेबल में 36 आता है आपका 9 बार में, 4 9 जा 36। और 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आएगा, 6 6 जा 36। 7 में भी नहीं आएगा, 8 में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 9 4 जा 36। अब 10 के टेबल में नहीं आएगा 36, 11 के टेबल में भी नहीं आएगा। हमें 12 का टेबल चेक करना है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा हो गया आपका 36। तो यहाँ पे 12 3 जा 36। अब हमें नेक्स्ट आगे और टेबल चेक करने हैं। 13 के टेबल में 36 नहीं आएगा, 14 में नहीं आएगा, 15 में नहीं आएगा, 16 के टेबल में भी 36 नहीं आएगा, 17 में भी नहीं आएगा, 17 2 जा 34 हो जाएगा। अब हम लेंगे 18 का टेबल। सो यहाँ पे हमने लिखा 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो लास्ट टेबल हमें मिला 18 का टेबल, 18 2 जा 36। अब इसके बाद किसी में भी 36 नहीं आएगा। सो हम यहाँ पे 36 का टेबल लेंगे, 36 1 जा 36 हो गया। सो यहाँ पे आपके 36 के फैक्टर आ गए हैं। सो हम लिखेंगे सो फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 एंड लास्ट आपका है 36। सो हमने यहाँ पे 36 के फैक्टर निकाल लिए हैं। सो ये था आपका क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड।